प्रिय दर्शकों, वॉइस ऑफ जीसस में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी और मधुर मीठे नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड करता हूँ। मैं सलीम कुजूर प्रभु की आवाज़ में परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आता हूँ। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और यदि मैसेज अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं वहाँ तक वचन पहुँचने पाएँ। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि समय पर आप लोगों तक परमेश्वर का जीवित कलाम पहुँचने पाए। लेट्स गो टू द मैसेज। आइए प्रिय मित्रों, हम सब संदेश में जाने से पूर्व प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर दिन को आपने दिया और आज हम सब पिता परमेश्वर हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इस सुंदर दिन में पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, मेरे खुदा बाप, तूने जी उठा और मानव जाति को प्रमाणित किया कि सचमुच में मैं एक जिंदा खुदा हूँ। पिता परमेश्वर, आप हमें अपनी सामर्थ्य आत्मा इस घड़ी इस समय हमारे बीच में भेज। जितने लोग ऑनलाइन माध्यम से सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, हर एक लोगों की मन और विचार को और अपने सामर्थ्य को उनके जीवन में प्रकट कर। मेरे प्रभु जी, हम एक विश्वास के साथ हम आपकी स्तुति और बड़ाई करने पाए, ताकि तूने जो हमारे लिए क्रूस बलिदान दिया और पिता परमेश्वर मृतकों में से जी उठा, उस बातों की हम गवाही देने पाए। मेरे प्रभु जी, हर एक लोगों की बुद्धि और ज्ञान को खोल। मैं अपने आप को शून्य करता हूँ तो अपनी सामर्थ्य आत्मा के द्वारा हर एक वचन पिता परमेश्वर आपके द्वारा बोली गई होने पाए। मेरे प्रभु जी, छोटी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, शून्य हृदय से ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रिय मित्रों, आप सबों को वॉइस ऑफ जीसस में प्रभु की आवाज में मैं सलीम कुजूर स्वागत करता हूं। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। आइए हम आज यीशु की पुनरुत्थान के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए तो हम लोग सीधे विषय पर चलें। इस घटना की हम जानते हैं कि पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह को उसने जब लोगों को मसीही लोगों को सताया करता था, उस समय उसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया और वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करने के बाद में वह लोगों तक उसके सुसमाचार को सुनाने का काम किया। आइए हम परमेश्वर के वचन पौलुस प्रेरित की पत्री वचन को पहला कुरिन्थी अध्याय 15 उसका 3-4 को देखेंगे। इसमें पौलुस की गवाही है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, सचमुच में आज पौलुस हम सबों को, आपको, मुझे विश्वास दिलाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और वह पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र बाइबल के अनुसार वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम मृतकों में से जी उठना, इसका एक शब्द हम लोग जाना पहचाना है, पुनरुत्थान। हिंदी में हम लोग पाते हैं कि बाइबल में हमें बताया गया पुनरुत्थान, और अंग्रेजी में इस शब्द का मीनिंग, इसके लिए जो शब्द उपयोग किया गया है वह है रिजरेक्शन। मेरे मसीही मित्रों, जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं, शब्द का उपयोग करते हैं, तो पूरे इतिहास में केवल और केवल पुनरुत्थान शब्द का उपयोग यीशु मसीह के लिए किया गया है। रिजरेक्शन शब्द का उपयोग केवल और केवल यीशु मसीह के लिए किया गया है। मसीह में मित्रों, यह जो शब्द और किसी अन्य के लिए नहीं किया गया। संसार में कितने लोग आए, कितने महापुरुष आए, कितने व्यक्ति आए, आकर चले गए, मिट गए,
लेकिन वे इस शब्द के उनके जीवन में इस शब्द का उपयोग नहीं हो पाया। लेकिन संसार में इस पृथ्वी पर केवल एक ही शब्द रिजरेक्शन, जो केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए उपयोग किया गया है। मेरे प्रियो, अर्थात ये बात हमें जानना अति आवश्यक है कि यीशु मसीह कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है, कोई किताब में लिखी गई कहानी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ऐतिहासिक व्यक्ति है, हिस्टोरिकल पर्सन है। मेरे प्रियो, कैसे ऐतिहासिक व्यक्ति है, कैसे कह सकते हैं? मैं आप सबों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि आप किसी भी इतिहास की बुक को निकाल कर देखें, मेरे प्रियो, वहां समय का निर्धारण यीशु मसीह के नाम पर किया गया है। हर एक इतिहास की पुस्तक में यीशु मसीह का नाम छपा हुआ है। अर्थात ईसा पूर्व ईस्वीसन, ये बातें प्रमाणित करती है कि प्रभु यीशु मसीह कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं, परंतु एक हिस्टोरिकल पर्सन है मसीह में। मेरे प्रिय मित्रों, हिस्ट्री शब्द का उद्भव भी केवल यीशु मसीह के लिए किया गया है। हिज स्टोरी अर्थात प्रभु यीशु मसीह की जीवित घटनाएं, ये है हिस्ट्री। आइए, जब हम इन बातों को जानते हैं, हम जब इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को हमको जानना अति आवश्यक है। आइए, हम जब लूका रचित समाचार अध्याय 24 उसका 1 पद हम पढ़ते हैं, तो हमें मिलता है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और दूसरे से तीसरे पहर तक यीशु मसीह जीवित रहा। उसके बाद जब यीशु मसीह मर गया और इसके बीच में तमाम घटनाएं होती हैं। यूसुफ के द्वारा अनुमति लिया जाना, उसके शव को उतारने के लिए और उसे कब्र पर रखा जाना। मेरे प्रियो, ये सारे काम जब किए जा रहे थे तो शब्द का दिन निकट था, अर्थात हो सकता है 12 बजे रात से पूर्व ये लोग प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रख दिए। क्योंकि यहूदी व्यवस्था के अनुसार शब्द के दिन में कोई काम नहीं किया जाता है। मेरे मसीह में मित्रों, इसलिए ये शब्द के दिन ही पूर्व जब यीशु मर गया, उन्होंने उसे कब्र पर रख दिया। और जब हम वचन में पाते हैं कि ये जो स्त्रियां यहाँ वचन में हमें मिलता है कि ये सुगंधित, परंतु सप्ताह के पहले दिन अर्थात शब्द के दिन बीत जाने के बाद वे प्रथम दिन अर्थात रविवार के वह अर्ली मॉर्निंग, सुबह सूर्य उगने से पूर्व वे लोग जो उन्होंने सुगंधित वस्तुएं इत्र तैयार करके रखी थी, वे सब लेकर वे लोग कब्र की ओर जाते हैं। मेरे प्रियो, ये कौन कौन महिलाएं थीं? हम इसके लिए मरकुस रचित समाचार अध्याय 16 उसका 1 पद में पढ़ते हैं। मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उससे मिलें। हाँ मेरे प्रियो, यहूदी व्यवस्था के अनुसार 7 दिनों तक वे लोग लाश के ऊपर, शव के ऊपर सुगंधित वस्तुओं का लेप या तो इत्र का लेपा करते थे। और इसी कार्य के लिए मरियम मगदलिनी, मरियम और सलोमी इत्र को लेकर कब्र की ओर जाते हैं।
मसीह मेरे प्रिय मित्रों, जब हम मरकुस रचित समाचार अध्याय 16 उसका 3 पद में पढ़ते हैं तो ये आपस में चर्चा करते, जब वे कब्र की ओर जा रहे थे तब वे आपस में चर्चा करते हैं कि उस द्वार का पत्थर हमारे लिए कौन खोलेगा। और यह जो पत्थर था बहुत ही बड़ा था। मैं विश्वास करता हूं कि 8-10 लोग भी इस पत्थर को हटा नहीं सकते थे। मेरे प्रियो, जब उन्होंने आंखें उठाकर देखी उस कब्र की ओर, तब उन्होंने देखा कि पत्थर जो था, जो बड़ा पत्थर था, वह हटाया गया था। सचमुच में ये अद्भुत काम है जो 8 या 10 लोग हटा नहीं सकते थे, उस पत्थर को हटाया हुआ पाए। मेरे प्रिय मित्रों, और उस कब्र के पास जाने के पूर्व ये महिलाएं डर रही थी, क्योंकि वहां पर पहरुए का भी पहरा लगा हुआ था और उस राज्य के राजा का मुहर भी लगा हुआ था। मसीह में मेरे प्रियो, आज हमें वचन बताती है कि जब ये महिलाएं उस कब्र की ओर झांक कर देखती हैं तो उन्हें पत्थर लुढ़का हुआ दिखाई देता है। तो यहां प्रश्न उठता है मसीह में मेरे प्रिय मित्रों कि पत्थर को किसने लुढ़काया या किसने हटाया होगा। जब हम वचन में देखते हैं मत्ती रचित समाचार अध्याय 28 का 2 पद, उसमें लिखा है, आओ और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, हम जानते हैं, वचन हमें प्रमाणित करती है कि जब यीशु मसीह जी उठा, उसके बाद में वहां पर पत्थर को हटाया गया। जब ये स्त्रियां देखती हैं, उस समय यीशु जी उठा हुआ था। एक बड़ा भूकंप हुआ और प्रभु का दूत आकर उस पत्थर को हटा दिया। मेरे प्रियो, जब हम वचन में ध्यान देते हैं तो हमें एक बात हमें पता चलता है कि इस घटना में जब भूकंप होता है और पत्थर हटाया जाता है, उसके पूर्व ही उस समय कब्र खाली दिखाई देता है। यहाँ एक विशेष बातें हैं मेरे प्रियो कि उस समय प्रभु यीशु मसीह भूकंप होने से पूर्व, पत्थर को हटाए जाने से पूर्व, प्रभु यीशु मसीह ईश्वरीय देह धारण करके वह जी उठा था। मसीह में मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में वह ईश्वरीय देह धारण कर लिया, क्योंकि हम वचन हमें बताती है मरकुस 16 उसका 9-11 में जब पढ़ते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह ईश्वरीय देह में मरियम मगदलिनी और उसकी सहेलियों को दिखाई दिए। और ईश्वरीय देह में जब मरकुस की किताब पढ़ते हैं अध्याय 16 उसका 12-13 में, तो ईश्वरीय देह में प्रभु यीशु मसीह 2 चेले को दिखाई दिए। और उसी के आगे जब हम पढ़ते हैं मरकुस अध्याय 16 उसका 14 में, ईश्वरीय देह में जब 11 चेले कमरे में अंदर बैठकर जब वे भोजन कर रहे थे, तब यीशु वहां पर अचानक उपस्थित हो गया। ये सारी वचन प्रमाणित करते हैं कि यीशु मसीह ईश्वरीय देह धारण कर लिया था और अलग अलग स्थानों पर वह अचानक प्रकट हुआ करते थे। सचमुच में मेरे प्रियो, अर्थात यीशु मसीह मनुष्य देह को छोड़कर वह ईश्वरीय देह को पुनः धारण कर लिया। हाँ मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा था, कब्र खाली था, तो कब्र का पत्थर क्यों हटाया गया? मेरे प्रियो, यह पत्थर इसलिए हटाया गया कि आप और मैं
संसार के सारे अविश्वासी लोग आकर देखे उस कब्र को कि वह कब्र आज भी खाली है। मसीह में मेरे प्रियो, आज भी हम इज़राइल जाकर उस खोपड़ी नामक स्थान में जाकर हम उस कब्र को देख सकते हैं कि वह कब्र आज भी खाली है। अर्थात आप और मैं विश्वास कर सकें कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है, वह जी उठा है। स्वर्गदूत ने मत्ती रचित समाचार अध्याय 28 का 5-6 में वचन हमें बताता है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहां नहीं, परंतु वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान को देखो जहां प्रभु पड़ा हुआ था। मेरे प्रियो, वे महिलाएं उन स्थानों को जाकर देखी जहां प्रभु का शव पड़ा हुआ था। मेरे मसीही मित्रों, और ये जगह को देखकर और इस स्वर्गदूत को देखकर ये स्त्रियां बहुत ही डर गईं। भय से वो कांपने लगीं और बड़ी कपकपी के साथ वहां खड़ी रहीं। मेरे प्रिय मित्रों, सचमुच में इसलिए दूत कहता है, मत डरो। और तुम जो मरा हुआ था वह जीवित हो गया, उसे मरे हुए लोगों में क्यों ढूंढती हो। सचमुच मेरे प्रियो, आज भी हम जब उस कब्र को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस कब्र में नहीं है, क्योंकि वह जी उठा है। मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, कुछ लोग मानते हैं कि यीशु मसीह मरा ही नहीं। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल इस बात को गलत और बिल्कुल असत्य ठहराती है, क्योंकि जब हम वचन को देखते हैं, यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 19 उसका 33 पद में लिखता है, यूहन्ना, परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसके टांगे ना तोड़ी। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि रोमी सिपाही जब यीशु मसीह के पास चेक करने के लिए आए, जांचने के लिए आए कि यीशु मसीह जीवित है या मर गया, तब उन्होंने पाया कि यीशु मसीह मर गया है। और इसी कारण उन्होंने दो डाकुओं की, जो प्रभु यीशु मसीह के अगल बगल में थे, उनकी टांगे तोड़ी गई, परंतु उनके पूर्व प्रभु यीशु मसीह मर गया था। इस कारण उन्होंने उसकी टांगे ना तोड़ी, परंतु उन्होंने भाले से उसे बेधा। मेरे प्रिय मित्रों, वचन हमें यही सिखाती है। जब हम मरकुस रचित समाचार अध्याय 15 उसके 44 पद में भी पढ़ते हैं, तो पिलातुस ने भी इस बात को प्रमाणित किया, क्या यीशु मर गया है। वचन हमें सिखाती है, पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया, और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पिलातुस भी इस बात को जानना चाह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह मर गया और कितनी देर हो गई। हाँ मेरे प्रियो, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारे पापों के कारण वह क्रूस पर मर गया, और सचमुच में वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। ये जो वचन है यह प्रमाणित करती है कि यीशु मसीह क्रूस पर ही मर गया था। कुछ लोग भ्रमित करते हैं कि यीशु का शव को चुरा ले गए। मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, जिस व्यक्ति के खिलाफ पूरे रोमी साम्राज्य है, भला उसके शव को कोई चुराने की हिम्मत कैसे कर सकता है। मेरे प्रियो, कई लोग कहते हैं कि हो सकता है उसके चेले लोग चुरा कर ले गए। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, पवित्र बाइबल हमें सिखाती है, क्योंकि ये चेले जो थे, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, ये लोग जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण किया जा रहा था, क्रूस की घटना जब हो रही थी, तब ये लोग छुपते फिर रहे थे। केवल यूहन्ना ही
जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था, वो ही क्रूस के निकट जब क्रूसिफिकेशन की घटना घट रही थी, तब वह प्रभु यीशु मसीह के साथ था। मेरे प्रियो, भला ये डरपोरने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह का शव को चुराने की हिम्मत कैसे करते? मसीह में मेरे प्रिय लोगों, और बात यह होती है कि कब्र में पहरा देने वाले लोग थे, सिपाही थे, और यहां तक कि राजा का सील लगा हुआ था। और ऐसी स्थिति में कौन भला उसका प्रभु यीशु मसीह का शव को चुरा ले सकता था? कई वचन हमें सिखाती है, कई लोग कहते हैं कि हो सकता है यूसुफ जो अरमतिया का था ये चुरा सकता है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में वह मर गया, तब इसने यीशु मसीह को उतार कर अपने लिए खुदा हुआ कब्र में वह रखा। अगर उसे यीशु मसीह का शव को चुराना होता तो अपने कब्र में ही क्यों रखता, और वह बड़ा सा पत्थर क्यों लगाता द्वार में? मेरे प्रियो, जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता कि प्रभु यीशु मसीह का शव को चुराया गया, परंतु हर एक वचन प्रमाणित करती है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। लूका रचित समाचार अध्याय 24 उसका हम 6 और 7 पद पढ़ते हैं। वहां लिखा है, वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह इस कब्र में नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, जब तुम्हारे साथ गलील में था, जब तुम्हारे पास था, आप सबों के साथ जीवित था, उस समय उसने भविष्यवाणी की थी, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन वह जी उठे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को जब उनके बीच में वह प्रचार कर रहा था, तब इस भविष्यवाणी को उन्होंने किया था। निश्चय ही मेरे प्रियो, इस घटना को, इस भविष्यवाणी को वह शब्द के प्रथम दिन प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और यह आज हम प्रमाण पाते हैं कि खाली कब्र का खाली होना, महिलाओं की गवाही देना, मरियम मगदलीनी, सलोमी और मरियम की यह गवाही देना कि यीशु जी उठा है और वह हमें दर्शन दिया। स्वर्गदूतों की गवाही देना कि यीशु जी उठा है और वह गलील को जाता है। पहरुओं की गवाही देना कि यीशु मसीह जी उठा है और कब्र खाली पड़ा हुआ है और हम डर के बारे मृत शरीर के समान हम हो गए थे। यह बात प्रमाणित करती है। और प्रभु यीशु मसीह को एक साथ लगभग 5000 लोगों ने देखा और ये सारे लोगों की गवाही प्रमाणित करती है कि यीशु मसीह जीवित हुआ, मृतकों में से जी उठा। वह जिंदा खुदा है, वह आपका और हमारा जीवित खुदा है मेरे प्रियो। इसलिए आज संसार में रिजरेक्शन, पुनरुत्थान शब्द का उपयोग केवल और केवल यीशु मसीह के लिए किया जाता है। मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, जब हम प्रभु यीशु मसीह की इस संसार में जन्म होना, उसके जीवन की सारी घटनाएं, उसके सुसमाचार को बताते हैं और यदि उसकी जी उठने की बात, पुनरुत्थान की बात, रिजरेक्शन की बात यदि हम पर नहीं सुनाते हैं मेरे प्रियो, तो ये प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार नहीं हो सकती। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार की पूर्णता उसके पुनरुत्थान में है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हाँ मेरे प्रियो, वही पुनरुत्थान है। और आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में
प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में हम संसार में मर जाएंगे, हम संसार में नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें भी जिलाएगा जिस प्रकार वह स्वयं जिया। और हम जानते हैं कि वह 3 मृतकों को, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि याईर की बेटी को, नाइम नगर की उस विधवा के बेटे को और लाजरुस को, जो 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। विश्वास करते हैं जब हम मसीही विश्वास में हम मरेंगे, प्रभु यीशु मसीह भी हम सबों को जिंदा करेगा और एक दिन हम उसके राज्य में हम एक राज पदाधिकारी बनेंगे। सचमुच में मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा है। इस बात पर, इस विश्वास पर हम सबों को अटल रहने की आवश्यकता है और इस बातों को हर एक संसार के हर एक लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। थैंक यू प्रभु, इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करे। प्रेज द लॉर्ड।